to all. Myself Dr. Kushagra Dubey, Associate Professor, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today, the topic of a video is primary and secondary standards. Now, primary standards. Some substances are available in pure state and are not hygroscopic. Their standard solutions can be prepared by dissolving an accurately weighed amount of these in water and making up the solution to a known volume by dilution with water. Such substances are known as primary standard substances or simply primary standards. A primary standard should satisfy the following conditions. Now, सबसे पहली बात यह है कि जो सब्सटेंस प्योर स्टेट में होते हैं, जो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, जिनके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, हमने उनको 1 ग्राम वेट किया और हमने उनको वाटर में ऐड किया, डिसॉल्व किया और 1000 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर लिया. आप 1000 ml बनाइए, 100 ml बनाइए, 50 ml बनाइए. ऐसे सब्सटेंस को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कि प्योर स्टेट में होते हैं, जो कि हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, जो मॉइस्चर को फ्रॉम एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. ऐसे सॉल्यूशंस को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस कहते हैं, जो प्राइमरी हैं, जो जरूरी हैं, जो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे हैं. उनकी कुछ कंडीशन होती है. इट मस्ट बी चीप, सस्ता हो, इजीली अवेलेबल, हमको इजीली मिल जाए, इजी टू प्यूरिफाई एंड ड्राई, अच्छे से हम प्यूरिफाई कर सकें, ड्राई कर सकें, एंड रिमेन्स इन अ प्योर स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जैसा है वैसा ही लंबे समय तक रहे. Hydrated substances do not satisfy this condition since it is not possible to remove surface moisture completely without involving the partial decomposition. जो सब्सटेंस हाइड्रेटेड होते हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो सब्सटेंस होते हैं वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये सब्सटेंस चीप होते हैं, अवेलेबल इजिली होते हैं, प्यूरिफाई हो जाते हैं और एक ही कंडीशन में रहते हैं लंबे समय तक. It should remain unaltered in air during weighing. जब हम वेइंग कर रहे हैं तो एयर से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, ये उसी कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में हमने इसको लिया था. Thus, a chemical substance should not absorb moisture from the atmosphere or should lose its water of crystallization to the atmosphere, nor oxidized or reduced. मतलब जो सब्सटेंस हमने लिया था, हम जिसको वे करने गए थे, वो सब्सटेंस मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब करे, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब नहीं करे, ना ही अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर दे, एटमॉस्फेयर में दे दे, ना तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो, ना वो रिड्यूस्ड हो. ऐसे सब्सटेंस प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं. ठीक है, जो प्योर फॉर्म में होगा, मीन्स चीप होगा, इजीली अवेलेबल होगा, प्यूरिफाई इजीली होगा, हाइग्रोस्कोपिक कम होगा, मोर स्टेबल होगा, हाई जिसका इक्विवेलेंट वेट होगा. ये सारे जो होते हैं या ऐसे सब्सटेंस, इनको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉल्ट लेंगे जनरली और अगर हम उसको सॉल्ट को बाहर रख देंगे, आपने देखा होगा अगर सॉल्ट फ्री फ्लोइंग होता है तो वो थोड़ी देर में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, तो वो क्या हो गया, उसने अपनी जो कंडीशन थी फ्री फ्लोइंग की वो खो दी. वैसा वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए. द प्राइमरी स्टैंडर्ड मस्ट मेंटेन इट्स कंपोजिशन अनचेंज ड्यूरिंग स्टोरेज. अगर हम उसको स्टोर करके रखें लंबे समय तक तो भी वो वैसा का वैसा ही हो, ना तो उसका कलर चेंज हो, ना उसकी आइडेंटिटी चेंज हो, ना उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का डिग्रेडेशन हो जाए, कुछ नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए. द स्टैंडर्ड शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड फॉर इम्प्यूरिटी बाय कॉमन एंड सिंपल टेस्ट. उसको हम इम्प्यूरिटी के लिए इजीली टेस्ट कर सकें और इम्प्यूरिटी की जो उसकी रेंज है वो 0.01 से 0.02% से ज्यादा नहीं हो. मतलब उसमें इम्प्यूरिटी 0.01 से 0.02% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
उसका हाई इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए, हाई मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, सो दैट द वेइंग एरर्स में बी नेग्लिजिबल, तो हम उसको इजिली वे कर सकते हैं। तो वेइंग में जो एरर्स आते हैं, जब वे करते टाइम, उसको मेजर करते टाइम, वेइंग में जब उसको तोलते टाइम जो एरर्स आते हैं वो नहीं आए। द सब्सटेंस शुड बी रेडिली सॉल्युबल अंडर द कंडीशन इन विच इट इज यूज्ड, वो सॉल्युबल होना चाहिए, मतलब अगर हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो उसमें सॉल्युबल हो, ऐसा नहीं वो नीचे सेटल हो जाए। The reaction with the standard solution should be stoichiometric and practically instantaneous. The titration error should be negligible or easy to determine accurately by experiment. हमारा जो प्राइमरी स्टैंडर्ड हो वो ऐसा होना चाहिए कि जो टाइट्रेशन एरर कम दे। अगर जो हमने स्टोइकोमेट्रिक या प्रैक्टिकली हमने उसका ये सोचा है कि इतनी यील्ड आनी चाहिए या इतना हमारा रीडिंग आनी चाहिए, इतनी रीडिंग आए, तो उसमें एरर कम आएगा। तो टाइट्रेशन एरर शुड बी नेग्लिजिबल, इजी, इट इज इजी टू डिटरमाइन एक्यूरेटली बाय एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट से उसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, हमको बहुत सारे तामझाम नहीं लेके आने पड़े उसके लिए कि हमको बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करना है, नहीं, वो इजीली हमको एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट हो जाए और डिटरमाइन हो जाए। सो इम्प्यूरिटीज के लिए हमको उसमें देखना है, हमको उसका वेट देखना है, ये सब। नाउ फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू प्रिपेयर solution of an acid and base of approximately the desired concentration and then to standardize one of the solution against a primary standard. अब एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए कॉमन प्रैक्टिस है, हमको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है। एसिड का भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, हम बेस का भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिकल में हमको करना पड़ेगा। जितना डिजायर्ड कंसंट्रेशन है, जितना हमको बनाना है, 0.5 मोलरिटी का, 0.1 नॉर्मल का, जितना हमको चाहिए उतना, और फिर हमको उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है प्राइमरी स्टैंडर्ड से। द सॉल्यूशन दस स्टैंडर्डाइज कैन बी यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अदर सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन को हमने स्टैंडर्डाइज किया है प्राइमरी स्टैंडर्ड से, उस सॉल्यूशन को हम यूज कर सकते हैं अदर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। फॉर मोर एक्यूरेट वर्क द एसिड एंड द बेस शुड प्रिफरेबली बी स्टैंडर्डाइज विद द प्राइमरी स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंटली। अगर हमने एक एसिड लिया है और एक बेस लिया है, दोनों को टाइट्रेशन कराना है, तो दोनों पहले अलग अलग प्राइमरी स्टैंडर्ड से अच्छे से हम उसको स्टैंडर्डाइज करके लेकर आए। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड प्राइमरी स्टैंडर्ड। हाइड्रेटेड सॉल्ट को यूज नहीं कंसिडर करते हैं कि अच्छा प्राइमरी स्टैंडर्ड है। A secondary standard is a substance used for standardization and whose content of the active substance has been determined by comparison against a primary standard। मतलब सेकेंडरी स्टैंडर्ड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको कि हम स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज करते हैं, किसी और जो है हमारा सैंपल है या हमारा सब्सटेंस है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज करते हैं, और जिसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का सब्सटेंस का जो रेशियो रहता है या कंटेंट रहता है वो हम डिटरमाइन करते हैं कंपैरिजन से। In practice it is very difficult to find a ideal primary standard, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। Now अब अगर हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करें तो हमने एसिड बेस टाइट्रेशन किया, हमारा जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हमने एसिड को फिल किया। एसिड हमने फॉर एग्जांपल हमने H2SO4 ले लिया, फॉर एग्जांपल के लिए H2SO4 ले लेंगे, ठीक है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको हमने फिल कर लिया। फिर हमने जो है सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट को हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया। सोडियम कार्बोनेट जो है, जो हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया है, वो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, बिकॉज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड है सोडियम कार्बोनेट, बोरेस एक्सेट्रा। तो इनको हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन है? हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड वो एसिड है जो कि ब्यूरेट में फिल है। वो ब्यूरेट में जो एसिड फिल है वो एसिड हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन है? हमारा जो कोनिकल में लिया है, ठीक है।
कौन है प्राइमरी स्टैंडर्ड? जो चीप है, जो हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, जिसकी प्यूरिटी अच्छी है, जो अब स्टेबल रहता है लंबे समय के लिए, वो कौन है? वो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया, वो हमारा जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ब्यूरेट में हमने हमारा एसिड फिल किया है, जिस एसिड की हमको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक, N1 होता है, आप लोगों ने 12th में किया होगा प्रैक्टिकल, कॉमन प्रैक्टिकल्स हैं। सो जनरल जो प्रैक्टिकल होता है, मतलब अगर हम कहें कि जो विख्यात प्रैक्टिकल है वो NaOH वाला जनरली टाइट्रेशन किया जाता है, जिसमें फिनोल्फिलीन इंडिकेटर ऐड करते हैं, पिंक कलर आता है, आपने किया होगा शायद 12th में। तो इसमें चलिए इसका एग्जांपल ले लें। हमने NaOH को ब्यूरेट में फिल कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और हमने कोनिकल फ्लास्क में KH भी लिया है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट ले लिया है। ठीक है, एसिड है वो। क्लियर? ठीक, अब जो हमने ब्यूरेट में लिया है वो NaOH है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको अगर आप, वो पैलेट्स आती हैं, अगर हम उसको बाहर रख दें, एयर में रख दें, तो वो थोड़ी देर में ऐसे मेल्ट सी होने लगती है, लिक्विफाई होने लगती है। ठीक है, तो क्या वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन? जो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, जो जिस स्टेज में है, अगर हमने पैलेट रखी है, सूखी हुई गोल 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 पैलेट से रखी है, या पाउडर रखा है, वो वैसा ही रहे, वो गीला ना हो। ठीक है, तो NaOH कौन हुआ? वो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड हुआ। ठीक, तो NaOH को हमने किस में फिल कर दिया? ब्यूरेट में फिल कर दिया। ठीक है, KH भी हमने लिया, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, बिल्कुल जैसा पाउडर था वैसा ही रहा, कोई उसमें चेंजेस नहीं हुआ, अनस्टेबिलिटी नहीं आई, तो वो कौन हुआ? वो प्राइमरी स्टैंडर्ड हुआ, उसको कोनिकल फ्लास्क में लिया। अब हमने टाइट्रेशन स्टार्ट किया, तो हमें नॉर्मलिटी पता चल गई NaOH की। हमने तो बनाया था 1 नॉर्मल, बना कितना, तो वो हमको उसकी नॉर्मलिटी पता चल गई कि ठीक है ये 0.1 नॉर्मल NaOH हुआ। अब हम उस NaOH को यूज कर सकते हैं फॉर इन अदर टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सब्सटेंस, तो हम उसको यूज कर सकते हैं अदर टाइट्रेशन में। ठीक है, तो क्या हुआ कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है उनको हमने यूज किया है टू डिटरमाइन द अदर सब्सटेंस, इसलिए वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे अब हम उसके साथ अलग सब्सटेंसेस का, तो हम जिसके साथ स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो अच्छा है, चीप है, स्टेबल है, लेस हाइग्रोस्कोपिक है, हाइड्रेटेड नहीं होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट हाई है, जो अच्छा है। क्लियर? तो ये थे हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का वीडियो। इसमें हमने देखा लाइक सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, KH भी हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड भी प्राइमरी स्टैंडर्ड है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अब KMnO4 जो है वो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। बोरेक्स है, बेंजोइक एसिड, KHP, ये हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं। ऑक्सैलिक एसिड, कॉपर सल्फेट, KMnO4 सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स और प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस वीडियो में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी